ठीक होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक बांग्लादेश और भारत से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले 24 घंटों से बांग्लादेश और भारत के दोनों जो कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके दरमियान हमें टेंशन्स जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, नज़र आ रही हैं। ये सारा क्या माजरा है इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बट आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो स्पोर्ट्स का एक फ्रेमवर्क है वो किस तरह तय पाएगा, और जो टेंशन्स जियो पॉलिटिकल या जो आपस में दोनों स्टेट्स की टेंशन्स हमें नज़र आती हैं, ये टेंशन्स अब आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स को किस तरह इफेक्ट करेंगी। हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट या जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, टेंशन्स की वजह से दोनों कंट्रीज़ की जो स्पोर्ट्स है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और यही चीज़ हमने देखी कि बांग्लादेश ने भी आज ऐलान किया है कि बांग्लादेश अपनी क्रिकेट टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप जो कि अगले महीने मुनक्किद हो रहा है भारत और श्रीलंका में, तो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के जो मैचेस भारत में थे वो भारत में जाके नहीं खेलेगी। इंस्टेड उसने रिक्वेस्ट की है आईसीसी से, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेश के सारे मैचेस जो हैं वो शिफ्ट करे श्रीलंका में। तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह भारत में मैचेस नहीं खेलेगा, वो श्रीलंका में मैचेस खेलेगा। लेकिन इस सारे मामले से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सारा मामला हुआ कैसे, बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन थे, व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड ऑफ दैट इंसिडेंट, और इसके बाद फिर हम अगली बात को जो है वो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हुआ ये कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो बीसीसीआई है, जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो एक सेक्रेटरी हैं उनका नाम है मिस्टर देवीजत सिखाई साहब। देवीजत सिखाई ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया कि जो आईपीएल की क्रिकेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, वो बांग्लादेश के एक क्रिकेट प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको जो है वो रिलीज करें और उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको ख़त्म करें और वो आईपीएल में नहीं खेल सकते। ये बयान जो है ये बीसीसीआई की तरफ से जारी हुआ है। अब बीसीसीआई ने कोई ख़ास वजह तो नहीं बताई कि क्या वजह है कि वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को, मुस्तफिजुर रहमान को, जो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं बांग्लादेश के, जो कि आईपीएल में अप्रैल और मई में जो आईपीएल इस साल खेला जाने वाला है उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी, उनको निकाल बाहर किया है और उनको कहा है कि वो रिलीज़ करें। अब बीसीसीआई ने ये एडवाइस की है मोर इंपॉर्टेंटली कोलकाता नाइट राइडर्स को। और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या किया, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ऑनर हैं शाहरुख खान साहब, जो कि फिल्म स्टार भी हैं भारत के बहुत बड़े, उन्होंने जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो आईपीएल की टीम है उससे मुस्तफिजुर रहमान साहब को रिलीज़ कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं उनको $1 मिलियन में परचेज किया था, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, $1 मिलियन में परचेज किया था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और अब उनको रिलीज़ कर दिया गया है। अब जब उनको रिलीज़ किया तो उसके फ़ौरन बाद जो है शाहरुख खान साहब जो ऑनर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, उन्होंने फिर कंफर्म किया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान साहब को रिलीज़ किया है आईपीएल से, कोलकाता नाइट राइडर की टीम से, बीसीसीआई की एडवाइस पर। अब बीसीसीआई क्योंकि इंडिया का बोर्ड है, वो जो एडवाइस करेगा वो इन टीम्स को माननी पड़ेगी, वरना इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, ये आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर को आईपीएल की टीम से निकाल दिया है। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो ही स्टेटमेंट आया, फौरन से बांग्लादेश ने यह ऐलान किया कि अब वो अपने जो प्लेयर्स हैं उनको भारत जो अगले महीने वर्ल्ड कप है उसके लिए भी नहीं भेजेगी। अब बांग्लादेश ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, अगर हम देखें एक बहुत एग्रेसिव स्टेप लिया है कि उसने कहा कि अगर हमारा कोई प्लेयर आईपीएल से रिलीज किया जाएगा तो फिर हम अपने प्लेयर्स को भी नहीं भेजेंगे। हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अब जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी की है उस स्टेटमेंट के मुताबिक दे हैव कंसर्न्स अराउंड सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ देयर प्लेयर्स इन इंडिया। तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये कहा है, स्टेटमेंट उसने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि बांग्लादेश के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं इंडिया के अंदर, इसलिए बांग्लादेश जो है वो अपने प्लेयर्स को इंडिया में नहीं भेजेगा, और जिसकी बात से ये तनाज़ा जो है ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोनों कंट्रीज़ की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी वो अब हमें नज़र आ रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर। अच्छा, अब अगली बात सुनना बड़ा ज़रूरी है। ये जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है, ये अगले महीने फरवरी के महीने में ये स्टार्ट है
और ये इंडिया और श्रीलंका, ये दो कंट्रीज में खेला जाएगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी भारत में अपने मैचेस नहीं खेल रहा, पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हैं, और याद रखिएगा फाइनल जो है वो इंडिया में है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर जो फाइनल होगा वो फिर इंडिया में नहीं खेला जाएगा, वो फिर किसी और अल्टरनेटिव वेन्यू पे होगा, या फिर वो श्रीलंका में ही खेला जाएगा। तो ये एक बात जानना समझना बड़ा ज़रूरी है। जबकि अगर बांग्लादेश जो है उसने भी ये कह दिया है कि वो अभी अब भारत में अपनी टीम नहीं भेजेगा, इसका मतलब ये है कि जो सेमीफाइनल, अगर फाइनल में बांग्लादेश भी आता है तो उसके मैचेस भी इंडिया में नहीं होंगे, उसके मैचेस भी आउटसाइड ऑफ द इंडिया होंगे। ये इस टाइम जो है वो बांग्लादेश के प्लेयर्स ने कहा है कि उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू है, इसलिए वो अपने प्लेयर्स भारत में जो है वो नहीं भेजेंगे। अगली बात समझना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि जो बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है। बीसीबी की प्रॉपर स्टेटमेंट की जो उन्होंने कंप्लीट अपनी वेबसाइट पे स्टेटमेंट ऑफिशियली जारी किया है, उसके मुताबिक फॉलोइंग अ थ्रू आउट असेसमेंट ऑफ द प्रीवेलिंग सिचुएशन एंड द ग्रोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेश contingent in India and considering the advice from the Bangladesh government, the board of directors resolved that the Bangladesh national team will not travel to India for the tournament under the current conditions। तो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये स्टेटमेंट जारी किया है, जो दोनों कंट्रीज के दरमियान पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं और जो भारत के अंदर कंडीशंस हैं, उस चीज को देखते हुए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने ये फैसला किया है, यानी क्रिकेट बोर्ड ने, कि वो अपने क्रिकेट प्लेयर्स को अगले महीने जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए नहीं भेजेगा। तो बांग्लादेश की तरफ से ये स्टांस बहुत सारा क्लियर आ गया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान साहब को कोलकाता नाइट राइडर की आईपीएल की टीम से फारिग किया, निकाला या उनको रिलीज किया, तो फौरन ही बांग्लादेश के जो यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइजर है, इनका नाम है आसिफ नजरुल साहब, आसिफ नजरुल ने एक बहुत दिमागदार स्टेटमेंट जारी की है। अब समझिएगा बात को, आसिफ नजरुल साहब की रिसेंटली मुलाकात हुई है जयशंकर से, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। तो जयशंकर साहब और आसिफ नजरुल, इन दोनों ने हैंडशेक किया था, बट उसके बावजूद हमने देखा कि टेंशंस जो हैं वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कम नहीं हुई, बल्कि टेंशंस तो अब बढ़ती हुई जा रही हैं, बल्कि ये तो टेंशंस अब स्पोर्ट्स की तरफ दाखिल हो चुकी हैं। अच्छा, इस चीज को देखते हुए प्रभु चावला साहब, एक भारत के एक बहुत मशहूर एंकर पर्सन भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम भी वो करते हैं। तो प्रभु चावला साहब ने एक स्टेटमेंट रिसेंटली जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर जयशंकर इंडिया में जाके जो है, अब बांग्लादेश में जाके शेक हैंड कर सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, तो फिर ये तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये सारे मामला क्यों चल रहे हैं, जिसकी बात प्रभु चावला साहब को भी जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर फायर है इंडिया में इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो इंडिया की जो मीडिया है सारा, वो इस टाइम इस चीज़ को कह रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से ये सारा मामला किया गया है, और वो सारे मामले को डिफेंड कर रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को ये टीम से निकाला गया कोलकाता नाइट राइडर्स की, एक अच्छा अमल है। अब देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाती हैं, वील सी। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि आसिफ नजरुल साहब जो बांग्लादेश के मोर इंपॉर्टेंटली यूथ और स्पोर्ट एडवाइजर हैं, वो ये कहते हैं कि द डेज ऑफ स्लेवरीज आर ओवर, यानी गुलामी के दिन जा चुके। We welcome this decision taken in the context of the extremely communal policy of Indian Cricket Board। तो उन्होंने कहा कि जो गुलामी के दिन थे वो अब जा चुके, हम वेलकम करते हैं बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है कि अपने प्लेयर्स को भारत नहीं भेजना, हम उसके साथ हैं। तो जो गवर्नमेंट सतह पे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो कि इस टाइम आप कह सकते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस साहब के अंडर काम कर रहे हैं, इंटरम जो लीडर हैं, हेड हैं इस टाइम स्टेट के, वो उस चीज़ को जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आगे नजरुल जो आसिफ नजरुल साहब ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि ही ऑर्डर्ड बांग्लादेशी ब्रॉडकास्टर्स टू एक्सप्लोर ब्लॉकिंग आईपीएल कवरेज, सेइंग दैट वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इंसल्ट टू बांग्लादेशी क्रिकेटर्स एंड बांग्लादेश अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश और इस टाइम भारत के दरमियान जो क्रिकेट की टेंशन हैं, ये टेंशन जो है वो अब कम नहीं होंगी, ये बढ़ेंगी। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया आगे जाके, अगला स्टेटमेंट उन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग दे दिया कि बांग्लादेश जो है वो जो कवरेज होती है आईपीएल की, हर साल जो मैचेस दिखाए जाते हैं उसको भी ब्लॉक किया जाएगा, उसके राइट्स नहीं मिलेंगे किसी बांग्लादेश के किसी भी एडवाइजर को या जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको, और बांग्लादेश के अंदर जो है वो आईपीएल नहीं दिखाई जाएगी। तो एक तो उन्होंने इसको भी ब्लॉकेट कर दिया। अब इस टाइम जो
एक सीनियर बांग्लादेश क्रिकेट के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने ईएसपीएन एक क्रिकेट इन्फो एक वेबसाइट है जो कि क्रिकेट की डिटेल्स देती है, उनके कॉरिस्पॉन्डर्स को जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है और वो ये कहा है कि इंडिया सेड दैट दे आर अनएबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर वन प्लेयर, सो हाउ कैन दे गिव सिक्योरिटी फॉर द होल टीम। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो क्या पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे देगा। तो इस चीज़ की वजह से बहुत इस टाइम जो है वो टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात समझना बड़ा जरूरी है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो 7 फरवरी यानी अगले महीने की 7 तारीख से 8 मार्च यानी तकरीबन ये एक महीना और एक दिन जो है वो ये हमें T20 वर्ल्ड कप दिखता हुआ नजर आएगा इंडिया में और श्रीलंका के अंदर। और इंटरेस्टिंगली इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है वो हमें जियो पॉलिटिकली भी टेंशन नजर आ रही हैं और क्योंकि भारत में भी मैचेस हैं, श्रीलंका में भी मैचेस हैं, पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा है कि वो भी इन मैचेस में जो है वो जितना जल्दी हो सके शरीक हो। और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली अपने मैचेस खेलेगा श्रीलंका में और बांग्लादेश भी अब अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेगा। अब देखना ये है कि ये जो स्पोर्ट्स है ये कितना ज़्यादा सफ़र करेगी जियो पॉलिटिकल मामलात की वजह से। पहले भी पाकिस्तान भारत के दरमियान मई की कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब T20 के मैचेस हुए तो दोनों टीम्स ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए और उसके बाद से लेकर अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि टेंशन जो है वो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अब उसका हमने ये एक और एस्पेक्ट या देख लिया जो कि हमने स्पोर्ट्स में नज़र आया। तो ये देखना और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये मामलात आने वाले दिनों में किस तरफ नज़र आएंगे। बट जिस तरह ये सिचुएशन डेवलप होगी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल मामला